भगवान शिव जी का पवित्र माह सावन कई त्योहारों की शुरुआत करके जाता है। नागपंचमी भी इनमें से एक है। जी हाँ, सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। इस बार नागपंचमी 2025 का पर्व 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन हर घर में नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन करने वाले जातकों पर नागों की कृपा होती है। साथ ही सभी तरह के दुखों और कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अब सवाल है कि आखिर नागपंचमी मनाई क्यों जाती है। भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में दिए गए नागपंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इस पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि ने शतानीक राजा को नागपंचमी की कथा के बारे में बताया है। श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सभी नाग अभय दान देते हैं। उसके परिवार जनों को सर्प का भय नहीं रहता है। महाभारत में जन्मेजय के नाग यज्ञ की कहानी है, जिसके अनुसार जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। उस समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा की थी। यह पंचमी की तिथि थी। ऐसे में नागों को पंचमी की तिथि बहुत प्यारी है। इस दिन मिट्टी के नाग बनाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनके ऊपर दुग्ध स्नान कराना चाहिए। तदोपरांत उन्हें विष्णु रचित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, उसे पर नागों की विशेष कृपा रहती है। भविष्य पुराण में सांपों के लक्षण, स्वरूप और जातियों के बारे में भी वृहद वर्णन भी है। इससे पता लगता है कि हमारे पुराने ऋषि मनीषियों को सर्पों के बारे में कितना ज्ञान था। स्कंद पुराण में भी नाग पंचमी के व्रत के बारे में कहा गया है। उसमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नग भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधी, शुभ दुर्वा कुरु, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। पूरे देश में 29 जुलाई यानी आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये त्योहार सावन के पवित्र महीने में मनाया जाता है, जो कि 9 अगस्त को समाप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल नाग पंचमी मनाई जाती है। हिंदू संस्कृति में ये दिन नागों के प्रति बड़े धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त नाग देवता की पूजा करते हैं और अपने परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं। पंचांग के मुताबिक नाग पंचमी की तिथि 28 जुलाई यानी कल रात 11:24 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 30 जुलाई की रात 12:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी 29 जुलाई यानी आज ही मनाई जा रही है। नाग पंचमी का पूजन मुहूर्त आज सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 43 मिनट की रहेगी। इस मुहूर्त में नाग देवता का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस दिन सुबह स्नान करके शिव जी का स्मरण करें और फिर शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करें। फिर शिव जी के गले में विराजमान नाग की पूजा करें। नाग को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चने, खील, बताशी और कच्चा दूध अर्पित करें। फिर घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी भी पूजा करें। इसके बाद ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा का जाप करते हुए पूरे घर में जल छिड़कें। इस दिन बड़ी सी एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर प्रतीकात्मक रूप से सर्प बनाएं। इसे एक आसन पर स्थापित करें। अब कच्चा दूध, बताशा, फूल अर्पित करें, गुग्गल की धूप जलाएं। उसके बाद राहु के मंत्र ऊं रा राहवे नमः और ऊं के केतवे नमः का जाप करें। इसके बाद एक एक करके रस्सी की गांठें खोलते जाएं। अब रस्सी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। हिंदुओं के लिए नाग पंचमी एक पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। अपने विषैले स्वभाव के कारण नागों को देवता माना जाता है और उन्हें सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागों को पाताल लोक का देवता माना जाता है और यह सभी नागों का निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से कालसर्प दोष और सर्प भय दूर होता है। नाग राजा वासुकी, जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कई भक्त देवी मनसा की पूजा करते हैं, जो वासुकी की बहन है और जिन्हें भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। नाग पंचमी को सांप पंचमी क्यों नहीं कहा जा सकता?
सरीसृप प्रजाति के प्राणी को पूजा जाता है वो सर्प है, किंतु नाग तो एक जाति है जिनके अलग अलग मत है। यक्षों की एक समकालीन जाति सर्प चिन्ह वाले नागों की थी, ये भी दक्षिण भारत में पनपी थी। नागों ने लंका के कुछ भागों पर ही नहीं वरन प्राचीन मालाबार पर अधिकार जमा रखा था। रामायण में सुरसा को नागों की माता और समुद्र को उनका अधिष्ठान बताया गया है। महेंद्र और मैनाक पर्वतों की गुफाओं में भी नाग निवास करते थे। हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने की घटना को नागों ने प्रत्यक्ष देखा था। नागों की स्त्रियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। रावण ने कई नाग कन्याओं का अपहरण किया था। प्राचीन काल में विश्व कन्याओं का चलन भी कुछ ज्यादा ही था। इनसे शारीरिक संपर्क करने पर व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ऐसी विश्व कन्याओं को राजा अपने राजमहल में शत्रुओं पर विजय पाने तथा षड्यंत्र का पता लगाने हेतु भी रखा करते थे। रावण ने नागों की राजधानी भोगवती नगरी पर आक्रमण करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी नामक प्रमुख नागों को परास्त किया था। कालांतर में नाग जाति चेर जाति में विलीन गई, जो ईस्वी सन के प्रारंभ में अधिक संपन्न हुई थी। नागपंचमी मनाने हेतु एक मत ये भी है कि अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने तपस्या में लीन मैन ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया था। इस पर ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया कि यही सर्प 7 दिनों के पश्चात तुम्हें जीवित होकर डस लेगा। ठीक 7 दिनों के पश्चात उसी तक्षक सर्प ने जीवित होकर राजा को डसा। तब क्रोधित होकर राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने विशाल सर्प यज्ञ किया, जिसमें सर्पों की आहुतियां दी। इस यज्ञ को रुकवाने हेतु महर्षि आस्तिक आगे आए। उनका आगे आने का कारण ये था कि महर्षि आस्तिक के पिता आर्य और माता नागवंशी थी। इसी नाते से वे यज्ञ होते देख न देख सके। सर्प यज्ञ रुकवाने, लड़ाई को खत्म करके पुनः अच्छे संबंधों को बनाने हेतु आर्यों ने स्मृति स्वरूप अपने त्योहारों में सर्प पूजक को एक त्योहार के रूप में मनाने की शुरुआत की। नागवंश से ताल्लुक रखने पर उसे नागपंचमी कहा जाने लगा होगा। मास्को के लेखक ग्रीमा वागद लोविन ने प्राचीन भारत का इतिहास में नाग राजवंशों के बारे में बताया कि मगध के प्रभुत्व के सुधार करने के लिए अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदय 461 ईपू राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया, जो प्राचीन भारत प्रमुख बन गया। अवंती शक्ति को बाद में राजा शिशुनाग के राज्यकाल में ध्वस्त किया गया था। एक अन्य राज शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश का स्थान नंद वंश 345 ईपू ने लिया। भाव शतक में इसे धाराधीश बताया गया है, अर्थात नागों का वंश राज्य उस समय धारा नगरी वर्तमान में धार तक विस्तृत था। धाराधीश मुंज के अनुज और राजा भोज के पिता सिंधुराज या सिंधुज ने विद्यार्थी के नागवंशीय राजा शंखपाल की कन्या शशिप्रभा से विवाह किया था। इस कथानक पर परमार कालीन राजकवि परिमल पद्मगुप्त ने नवसाहसांक चरित्र ग्रंथ की रचना की। मुंज का राज्यकाल 10वीं शती पूर्व का है, अतः इस काल तक नागों का विंध्य क्षेत्र में अस्तित्व था। नागवंश के अंतिम राजा गणपति नाग था। नाग जनजाति का नर्मदा घाटी में निवास स्थान होना बताया गया है। हेययों ने नागों को वहां से उखाड़ फेंका था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद नागों का पुनरोदय हुआ और ये नव नाग कहलाए। इनका राज्य मथुरा, विदिशा, कांतिपुरी, कुतवार व पद्मावती पवैया तक विस्तृत था। नागों ने अपने शासनकाल के दौरान जो सिक्के चलाए थे उसमें सर्प के चित्र अंकित थे। इससे भी ये तथ्य प्रमाणित होता है कि नागवंशीय राजा सर्प पूजक थे। शायद इसी पूजा की प्रथा को निरंतर रखने हेतु श्रावण शुक्ल की पंचमी को नागपंचमी का चलन रखा गया होगा। कुछ लोग नागदा नामक ग्राम को नागदाह से भी जोड़ते हैं। शायद यहीं पर सर्प यज्ञ हुआ होगा। नाग नागिन की प्रतिमाएं और चबूतरे अधिकतर गांवों में बने हुए हैं। इन्हें भिलट बाबा के नाम से भी पुकारा है। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर का मंदिर नागपंचमी के दिन ही खुलता है व सर्प उद्यान भी है। खरगोन में नागलवाड़ी क्षेत्र में नागपंचमी के दिन मेला व बड़े ही सुसज्जित तरीके से भंडारा होता है। देखा जाए तो हर गांव शहर में नाग मंदिर स्थापित है। सर्प दूध नहीं पीता है, उनकी पूजा करना, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सर्प कृषि मित्र भी है, वो फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवों से फसलों की रक्षा करता है। वर्तमान में उड़ने वाले सांपों की प्रजाति का पता चला। दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार की प्रजाति के सांप के फन अवशेष शोधकर्ताओं को प्राप्त हुए। टेरासोर की नई प्रजाति को ऑलकारेन नाम दिया गया। शोधकर्ताओं का प्रमुख उद्देश्य उड़ने वाले सांपों के खास समूह की उत्पत्ति व विकास के बारे में नई जानकारी के साथ उनके मस्तिष्क संरचना को समझना आदि रहा है। पूर्व में भी उड़ने वाले सांपों के बारे में प्रजाति मिली थी जो क्रिसोपेलिया प्रजाति की पाई गई थी। ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते समय अपने शरीर के आकार में परिवर्तन कर लेते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर पहुंचते हैं, जिससे सभी को उड़ने का आभास होता है। भारत में भी कई प्रदेशों के अलावा वर्षा वनों में पेड़ों पर ये अपना बसेरा करते हैं।
सांपों की बात करें तो मणिधारी, इच्छाधारी, 7 फन वाले आदि सांपों के बारे में कहानी किस्से वर्षों से सुनते आ रहे हैं, मगर देखा किसी ने नहीं। जबकि प्राचीन समय में नाग एक जाति थी, ये सर्प की पूजा करते थे। खैर, सांप दूध नहीं पीता है, इनकी पूजा एवं रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पहले कई सपेरे सांपों के दांत तोड़ देते या उनके मुंह सीलकर उनका प्रदर्शन कर पैसे कमाते थे, जो कि सांपों पर अत्याचार दर्शाता है। कई जगह अब रोक लगाने से और सपेरों से सांपों को मुक्त कराने हेतु लोग आगे आए हैं।